दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप 500 रुपया 1000 रुपया डेली के लिए आप प्रदेश जा रहे हैं तो प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। बस आप एक आइडिया फॉलो कर लीजिए। प्रदेश में रहेंगे तो आप अपने फैमिली से दूर रहेंगे, घर परिवार से दूर रहेंगे, गांव से दूर रहेंगे और केवल 10-15 हज़ार रुपया कमाएंगे आजीवन। वो भी 500 रुपया कंपनी में काम करेंगे और बॉस का गाली सुनते रहेंगे। तो ये एक बिजनेस आइडिया जो बताने जा रहे हैं, फॉलो कर लीजिए। तो आप घर बैठे गांव में ही अपने ही शहर में सैकड़ों रुपया कमा सकते हैं, हज़ारों रुपया, 30-35 हज़ार रुपया तो आराम से कमा सकते हैं। और ऐसे दोस्तों से आप दूर रहिएगा, तभी कमा पाइएगा जो आपको गलत चीज़ें सिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो गुटखा खाना सिखाते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं पार्टी में बोलते हैं कि चलो आज दारू पी लेते हैं, दारू का पार्टी करते हैं। पार्टी दारू का होता है, दारू का पार्टी होता है, या आपके समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं दोस्त। एक बार समय खत्म तो खत्म, फिर 10-15 हज़ार में आजीवन काम करते रहिए। फिर अमीर बनने का सपना है या नहीं है? अमीर बनने की इच्छा है कि नहीं है? आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए ना। ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपको चोरी सिखाते हैं, बाइक का चोरी सिखाते हैं, स्कूटी का चोरी सिखाते हैं, मोबाइल का चोरी सिखाते हैं, ज्वेलरी का चोरी सिखाते हैं। चोरी करने से कोई अमीर बनता है? वो तो बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं, चोरी कर लो, हम है ना, हम है ना के चक्कर में वो आपके समय और जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वो आपका दोस्त नहीं है। ऐसे दोस्त और रिश्तेदार से दूर रहिए। कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो 50 लाख की गाड़ी पर चलते हैं और 5,000 रुपया महिला का रिटर्न नहीं खाते हैं, उसका भी पैसा खा जाते हैं। विधवा महिला का भी रिटर्न नहीं करते हैं और समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और 100, 200, 500, 1000 रुपया के लिए चोरी करते हैं। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ऐसे दोस्तों के संपर्क में रहेगा तो आपका जीवन क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा। दोस्तों आप अमीर हैं तो कोई ये नहीं है कि आप फिर अमीर नहीं बन सकते हैं। हम भी कभी गरीब थे, हमारे पास भी पढ़ने का पैसा नहीं होता था। हम आज तक ट्यूशन नहीं किए हैं पैसे के अभाव के कारण, लेकिन आज दूसरों को ट्यूशन में मदद करते हैं। हमारे पास एक दो जोड़ी अगर कपड़ा हो गया तो तीसरा चौथा जोड़ी बहुत मुश्किल से होता था। आज हम दूसरे को नया कपड़ा दान कर देते हैं, मदद कर देते हैं। आज दूसरे को हम रोजगार में मदद कर सकते हैं, गाड़ी भी खरीद के दे सकते थे, गाड़ी भी खरीद के दिए हैं। दोस्तों आप यदि पैसा कमाएंगे तो अपने फैमिली को मदद कर सकते हैं और आप समाज को भी मदद कर सकते हैं। एक आदमी को भी अगर आप मदद कर दिए तो भी मदद है। 10 करोड़ लोग अगर 10 करोड़ को मदद किए तो भी एक साल में ही 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप कमा के 10 लोगों को मदद करें, 100 लोगों को मदद करें। एक आदमी को भी मदद कर दिए तो काफी है। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 देकर रोजगार करवा दिए तो भी काफी है। उसके जीवन में सुधार आ जाएगा ना, देश की आमदनी बढ़ेगी। तो दोस्तों पहले अपने आप को अमीर बनाने का ट्राई कीजिए। आप खुद अमीर नहीं बनिएगा तो दूसरे को क्या मदद करेंगे। और यदि आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, क्योंकि बुढ़ापे में कौन किसी को मदद करता है। आप कमेंट करके बताइए, 5,000 रुपया भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15% का इंटरेस्ट रेट से भी अगर रिटर्न आता है तो 40 साल में आपको 11 करोड़ तक मिल सकता है। 11 करोड़ नहीं मिलेगा तो 10 करोड़ मिलेगा, 8 करोड़ मिलेगा, 5 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ भी मिलेगा तो 1 लाख रुपया महीना आपको पेंशन हो जाएगा। आप उसको बैंक में जमा कर दीजिएगा तो इंटरेस्ट मिलेगा और आपके बच्चे को भी मिलता रहेगा। आपके अभी भविष्य बुढ़ापा सिक्योर और बच्चे का जवानी भी सिक्योर। जवानी में उसके 1 लाख रुपया पेमेंट हो गया। अब बताइए इससे सरल उपाय क्या है। और मार्केट के और सभी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है हम। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने एडवाइजर से सलाह लेकर कीजिए, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। दोस्तों यदि आप परदेश जाते हैं 500 रुपया कमाने के लिए तो कोई बात नहीं, आप कमाइए,
फिर 6 महीना साल भर के बाद भी घर पे वापस आइए, अपने शहर में वापस आइए, अपने गांव में वापस आइए। 50,000 1 लाख रुपया कमा के इकट्ठा कर लिए तो घर पे आ जाइए। एक कोई 4 व्हीलर ले लीजिए, फिर कोई ऐसा 3 व्हीलर ले लीजिए, 3 व्हीलर ऐसा ले लीजिए, सेकेंड हैंड में ले लीजिए और खुद चलाइए। खुद चलाइएगा तो आप 500 रुपया घर में ही कमा सकते हैं, अपने शहर में ही कमा सकते हैं, 15,000 रुपया महीना। फिर 6 महीना के बाद एक सेकेंड हैंड और ले लीजिए, उसको किराए पर दे दीजिए। तो भी किराए पर अगर दे दिए तो 300 रुपया आपको डेली मिलता है, तो 9,000 रुपया महीना। फिर साल 1.5 साल जाते जाते 4 कर लीजिए, तो 3 से आपका तो 27,000 रुपया वो आएगा, फिर आपका 15,000। मान लीजिए चारों किराए पर दे दिए तो भी 36,000 रुपया महीना आया। आप काम किए न किए तो भी आता रहेगा, सोए सोए भी पैसा आता रहेगा। फिर आप दूसरा 4 व्हीलर गाड़ी ले लीजिए, 4 व्हीलर गाड़ी चलाइए। आप गाड़ी का लाइन लगा सकते हैं। 4 व्हीलर गाड़ी फिर भाड़े पर दे दीजिए, तो भाड़े पर गाड़ी देने का बिजनेस चालू कर दीजिए। 5 साल में आपके पास 10 गाड़ी तक आप कर सकते हैं। फिर आपके पास पैसा का कोई कमी नहीं रहेगा। प्रदेश जाने का क्या जरूरत है? 500 रुपया 1,000 रुपया के लिए दूर जाने की क्या जरूरत है? 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर दूर जाते हैं। आप अपने गांव में बिजनेस कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। अपने परिवार को अमीर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुविधा देना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है ना। सरकार थोड़ी बोलेगी कि आइए हाथ पकड़ के आप आपको अमीर बनाते हैं। वो तो योजनाएं निकाल रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ लीजिए, और सरकारी योजना का लाभ लेके आप दूसरा का भी काम कर सकते हैं, उद्योग धंधा भी खोल सकते हैं। सैलून का दुकान खोल लीजिए, कोई फॉर्चून का दुकान खोल लीजिए, ज्वेलरी का दुकान खोल लीजिए, ब्यूटी पार्लर का दुकान खुलवा लीजिए, आपकी मर्जी। और उसका फिर फ्रेंचाइजी लॉन्च कर दीजिए, फ्रेंचाइजी लॉन्च करके फिर आप कमाइए। तो सरकारी योजनाओं का भी जरूर लाभ उठाइए। और बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।